आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में एलबी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। यह हफ्ता अहम है क्योंकि तवानाइयां बदल रही है। सूरज बुर्ज दलों से बुर्ज हुत में मुंतकिल हो रहा है, जो कि ज्यादा गैर ज़ाती और फिक्री तवानाइयों का मुजस्समा है। यह तब्दीली मंगल को होगी और अगले 4 हफ्तों तक रहेगी। इस अरसे के दौरान बुर्ज दलों के जहनी जोर के बरक्स विजदान पर तवज्जो मरकूज होगी। बुर्ज हुत ज्यादा हसास, खैराती और देखभाल करने वाली तवानाई लाता है, हालांकि ये जज्बाती हसासियत को भी बढ़ा सकता है। मजीद बरह मरीख, जो अपने अज़ाइम और जारहियत के लिए जाना जाता है, 6 दिसंबर 2024 से पीछे हट रहा है। ये एक ऐसा रुझान है जो हर 2 साल बाद होता है। ये बिलाखिर अगले इतवार 30 फरवरी को बराह रास्त आगे बढ़ेगा, जिससे पैदा शुदा मायूसियों और ताखीरी तवानाइयों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। 17 फरवरी से 23 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस बहुत से पैगामात हैं जो आपके साथ गूंज सकते हैं, उगरचे आपके तजुर्बात के तनव्वु की वजह से सभी का इतलाक नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में एक अहम मर्द शख्सियत हो सकती है, मुमकिना तौर पर एक बाप जो सेहत के मसाइल का सामना कर रहा है। ताहम मैं शिफायाबी की तरफ एक मुस्बत तब्दीली महसूस करती हूँ, जो इस बात की निशानदेही करती है कि अगर आप उनकी खैरियत के बारे में फिक्रमंद हैं तो इस फर्द को ठीक होना चाहिए। इस हफ्ते आपकी तवज्जो आपकी जिंदगी के जरूरी पहलुओं की तरफ है, बशमूल मालियात, कारोबार और ताल्लुकात। खुशहाली के आसपास एक काबिल जिक्र तवानाई है जो तजवीज़ करती है कि आप माली इस्तेहकाम हासिल करेंगे। आपका अज़्म काबिल सिताइश है, और अगर आप मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखते हैं और माली नज़्म और ज़ब्त पर अमल करते हैं तो जो भी माली मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, आप इसका रुख करेंगे। मजमूई तौर पर एक शिफा बख्श तवानाई मौजूद है जो हौसला अफजा है। आपका मजबूत इरादा बताता है कि आप अपनी ख्वाहिशात को हासिल कर लेंगे और आपको किसी खास सूरत-ए-हाल अफर्द पर फतह का एहसास भी हो सकता है। मजीद बरह, अगर आप रिश्ते में हैं लेकिन अभी तक शादीशुदा नहीं हैं तो वाबस्तगी के हवाले से बातचीत दबाव हो सकता है। एहतियात के साथ इस मामले से रुजू करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि आप में से कुछ शादी के ख्याल के बारे में मुतज़ब्ज़ब महसूस कर सकते हैं। दूसरों के लिए ताल्लुकात में तब्दीली की ख्वाहिश हो सकती है, खास तौर पर अगर माली इन्हिसार छोड़ने पर गौर करना मुश्किल बना रहा हो। माली हालात की वजह से मजबूर होने का एहसास इस हफ्ते आपकी तवानाई में भी वाज़ेह है। आप काफ़ी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीकों से अपनी ताकत का दोबारा दावा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में तब्दीलियां शुरू कर रहे हैं, मुमकिना तौर पर दूसरों पर इन्हिसार से थकावट के एहसास मौजूदा सूरत-ए-हाल से अदम इत्मीनान की वजह से। ये तवानाई बताती है कि आप में से कुछ बाप की शख्सियत मजबूत मर्दाना मौजूदगी के साथ मशगूल हो सकते हैं। मैं किसी खास सूरत-ए-हाल पाबंदियों के हवाले से उफ़क़ पर एक फतह महसूस करती हूँ जिन्होंने पहले आपको रोक रखा है। आप मुहिम जोई के एहसास के साथ नई शुरुआत और आज़ादी के दहाने पर हैं। ऐसा लगता है कि आप नए इम्कानात भी तलाश कर रहे हैं। मजीद बरह, बोझ को कम करने में कोई शख्स आपकी मदद कर सकता है इस तब्दीली की तवानाई में हिस्सा डालकर। हो सकता है कि आप एक नई मीरास कायम करने के अमल में हों जो आने वाले बरसों तक याद रखी जाएगी। ये नई शुरुआत वाकई अहम है और मैं चैलेंजों पर फतह का एहसास करती हूँ, जिसमें मुमकिना तौर पर बुर्ज हमला इससे मलती जलती खुसूसियात का हामिल कोई फर्द शामिल है। ये मुद्दत इलाज सालिसी के लिए साजगार है, जिसमें तस्फियों के बारे में बातचीत का इम्कान है। आप बाहमी ताउन की कोशिशों से फायदा उठाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि अहम मुलाकातें ग्रुपों के दरमियान मुफाहमत को आसान बना सकती है। ये काम से मुताल्लिक कोशिशों के लिए बेहतरीन वक्त है, जिसमें ताउन और नए मंसूबों की शुरुआत की मजबूत सलाहियत है। कामयाबियों और आपके अहदाफ की तंजीम का पेशगोई है जो मुमकिना तौर पर किसी कारोबार या किसी ऐसे प्रोजेक्ट के आगाज का बाइस बने जो आलमी तवज्जो हासिल करे। मजीद बरह, अहम आलमी वाक़यात इस तब्दीली के मरहले में किरदार अदा कर सकते हैं। ये वाज़ेह है कि आप दूसरों के ताउन और मदद से नुमायां फ़ायदा हासिल करेंगे।
ऐसा लगता है कि माली तवज्जो मरकूज है, खास तौर पर हफ्ते के वस्त में। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, तवानाई कुछ गैर वाज़े महसूस कर सकती है, जो मुमकिना उलझन का बाइस बुनती है। आप अपने मिजाज में उतार चढ़ाव का तजर्बा कर सकते हैं, जोश और खुरूश और मायूसी के जज्बात के दरमियान घूम रहे हैं। उगरचे उनका सामना करने के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो काबिले इंतजाम हैं और उन्हें बातचीत और समझौते के जरिए हल किया जा सकता है। मजीद बरहा कुछ अफराद खुद को गैर सेहत बख्श आदात की तरफ लुटते हुए पा सकते हैं, जैसे ज्यादा खाने, जबकि दूसरों को गैर इत्मीनान बख्श सूरत-ए-हाल में बेइख्तियारी खुद इन्हिसारी का एहसास हो सकता है। ये तवानाई इस्तिराब की सतह की निशानदेही करती है, क्योंकि आप नई कोशिशें शुरू करने के लिए बेचैन हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को ताखीर का शिकार, आकामों को मुकम्मल करने से कासिर महसूस करते हैं। ये यकीनी बनाना बहुत जरूरी है कि आप अपने वादों पर अमल करें, क्योंकि ऐसा करने से ज्यादा खुशी और इख्तिराई माली मौक़े की दरियाफ्त होगी। गैर मामूली खुशहाली उफ़ुक़ पर है और आपके ख़यालात परवान चढ़ सकते हैं। एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर होने का इम्कान है, जो तब्दीली की मुद्दत की निशानदेही करती है, जो आपके चौराहे पर पहुंचते ही किसी हद तक अचानक महसूस हो सकती है। ये तब्दीली उन हालात से मुंसलिक हो सकती है जिन्हें आपने अक्टूबर के आसपास पाया। उन तब्दीलियों के मुताबिक ढाला और खुद को ऐसे हालात से निकालने के लिए फ़ाल इक़दामात करना ज़रूरी है जो मजबूरी महसूस करते हैं। ये तवानाई भी मौजूद है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 17 फरवरी से 23 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी इस हफ्ते में ख्यालात और पैगामात की भरमार है। अब में से कुछ ऐसे इनकलाबी ख्यालात का तजर्बा कर रहे हैं जो ताज़ा और हौसला अफजा है। आप इस वक्त के दौरान एक काबिल तख्लीक कार के तौर पर पोजीशन में हैं। आपकी तमाम ख्वाहिशात आपकी गिरफ्त में हैं और आप अहम ताकत और असर और रसूख के मालिक हैं। ताहम सरमायाकारी की कोशिश ज़रूरी है, लगन के साथ आपको कामयाबी मिलेगी। इस हफ्ते आपकी इस्तिताअत से बाहर कुछ नहीं है। मैं एक नए कारोबारी मंसूबे, नए ताल्लुकात के आगाज़ के इम्कानात को समझती हूँ। कुछ लोगों के लिए इसमें एक नौजवान फर्द शामिल हो सकता है जो जोश व खुरूश और एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर लाता है। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उनके लिए जोश व खुरूश दोबारा पैदा हो सकता है, जो आपको एक साथ मिलकर मुहिम जोई के एहसास का तजर्बा करने की इजाज़त देता है। मजीद बरहाप में से कुछ लोग इस हफ्ते एक अहद के बारे में सोच रहे होंगे। हफ्ता एक मजबूत तवानाई के साथ शुरू होता है, जो बताता है कि आप अपनी ख्वाहिश को हासिल कर लेंगे, जिससे फतह और कामयाबी होगी। कुछ लोगों के लिए इसमें सफरी मंसूबे शामिल हो सकते हैं और आप माजी के तजुर्बात का जायजा लेकर अहम पेशरफ्त कर रहे हैं, ताकि ये तयन किया जा सके कि क्या कारआमद रहा है और क्या नहीं। आप अपने उफ़ुक़ को वुसअत दे रहे हैं और उफ़ुक़ पर वजाहत के साथ आगे देख रहे हैं। खुशी और अमन वाफिर है और ये मुस्बत तवानाई वाज़े है। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, आपकी तवज्जो कुछ लोगों के लिए माली परेशानियों की तरफ मबजूल हो सकती है, जबकि दूसरे खुद को ज्यादा सोचते हुए पा सकते हैं। मनफी ख्यालात में फंसने से बचना जरूरी है, क्योंकि आप जिस चीज की तलाश करते हैं वो आपकी पहुंच में है। इम्कान की ये तवानाई पूरे हफ्ते गूंजती रहती है। आप अपने आप को अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं का असरेनो जायजा लेते हुए और मजीद ख्यालात को अपने पास रखने का इंतखाब कर सकते हैं। ये पुख्तगी की सतह की निशानदेही करता है, जैसा कि आप गहरे गौर और फिक्र में मशगूल नजर आते हैं, मुमकिना तौर पर हिकमत से पैदा होते हैं। मैं समझती हूँ कि आप इस हफ्ते किसी के सरपरस्त के तौर पर काम कर सकते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल के लिए आपका विजन मजबूत है। ये बुनियादी नुक्ता नज़र आपको अपने मकासद को अपने तरीके से हासिल करने की इजाज़त देता है। मजीद बरहा आपका सामना किसी बुर्ज कौसा किसी ऐसे फर्द से हो सकता है जो इससे मलती जलती खुसूसियात का हामिल हो सकता है कि कोई आपका मुशाहिदा कर रहा हो, आपके बर्ताव पर सवाल कर रहा हो या अदम इत्मीनान का इजहार कर रहा हो, क्योंकि वो आपको अपने से ज्यादा के मालिक समझते हैं, जो आपकी तरफ हसद के जज्बात का बाइस बन सकता है। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, मैं सरगर्मी में इजाफे की पेशगोई करती हूँ। आप खुद को मुख्तलिफ कामों में काफी मसरूफ पा सकते हैं। खुशी का एहसास है और हो सकता है कि आपको अपनी काविशों का एतराफ मिले। तवानाई मुतहर्रिक है, ये तजवीज़ करती है कि मौक़े पैदा हो सकते हैं, खास तौर पर अगर आपके पास कोई कारोबार है, जैसा कि एक साजगार कारोबारी मुआहिदा ताउन। ताहम मुमकिना तनाज़ात तनाव को ज़हन में रखें, जो ज़ाहिर हो सकते हैं, क्योंकि आप बैक वक्त बहुत सी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने मालियाती इख्तियारात और किसी भी कारोबारी मुआहदों का बगौर जायजा लें, क्योंकि नफ़ा का इम्कान है लेकिन तेज़ी से नुकसान का खतरा भी है। फ़वाइद और नुकसानात का ये रब्त एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए यकीनी बनाएं कि आप जो भी वादे करते हैं इसके असरात से आप पूरी तरह वाकिफ़ हैं। आपको मुआहदों व कारोबारी इंतज़ामात में एडजस्टमेंट करने पर भी गौर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पीर से बुध तक का अरसा ख़ास तौर पर मोहब्बत के इजहार, आराम और समाजी ताल्लुकात के लिए साज़गार है। इस वक्त के दौरान अफराद को अपने प्यार के जज्बात का इजहार करना आसान हो सकता है। परेशानियों और खौफ में कमी के साथ इम्कान है कि कोई शख्स मामूल से कम बेलगाम महसूस करे। निजतन ये मुद्दत डेटिंग, नई दोस्तियां कायम करने, मौजूदा ताल्लुकात को बढ़ाने और यहाँ तक के कारोबारी मंसूबों में मशगूल होने के लिए एक मिसाली मौका के तौर पर काम करती है। आप एक मुस्बत पहला तासुर पैदा करने के लिए ऊंची तवज्जो और समाजी महारतों से फ़ायदा उठाने की तवक्को कर सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर एक अहम नए ताल्लुकात की शुरुआत का बाइस बनता है। जुमेरात से इतवार तक मकसद और पहल के वाज़े एहसास के साथ कामयाबी के लिए एक मजबूत मुहिम चलाई जाएगी। आप काफ़ी मिकदार में काम को पूरा करने के काबिल हो जाएंगे, जो कि हिम्मत और लड़ने वाले जज्बे से आपको तकरीबन किसी भी चैलेंज से निपटने के काबिल बनाता है। आप दूसरों की हिमायत हासिल करते हुए अपने मकासद के हुसूल में बराह रास्त और ईमानदारी के साथ इजहार कर सकते हैं। करिश्मा और फिक्री कशिश में इजाफे की बदौलत ये मुद्दत आपके समाजी मील जोल और रोमानवी कोशिशों में भी इजाफा करेगी। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 17 फरवरी से 23 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, ऐसा लगता है कि आपको बुर्ज सरतान की एक अहम तवानाई का सामना करना पड़ रहा है। ये तजवीज़ करता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ मुआमला कर रहे हैं जो उन खसलतों को मुजस्सम करता है। ये हफ्ता आपको बाइख्तियार बनाने की खुसूसियत रखता है। आप अपनी खुद मुख्तारी का दोबारा दावा कर रहे हैं और फ़ाल तौर पर अपनी हकीकत और तकदीर को तश्कील दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रोमानवी रवाबित से मुताल्लिक हो सकता है, जिसमें मुमकिना तौर पर आपसे ज्यादा उम्र का कोई फर्द शामिल हो जो उम्र के मुमकिना फ़र्क की निशानदेही करता है। मजीद बरह ये मशवरा दिया जाता है कि अपने ख्वाबों या किसी भी रूहानी पैगामात पर तवज्जो दें, क्योंकि वो किसी फौत शुदा अजीज जैसे कि वालिद की शख्सियत दादा की तरफ से आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते एक मजबूत रूहानी मौजूदगी है। मजीद बरह उम्मीद की तवानाई नुमायां है। ये तजवीज़ करती है कि आपको ख्वाहिश की तकमील का तजर्बा हो सकता है, उगरचे कुछ ताख़ीर के साथ। ईमान को बरकरार रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप इस वक्त के दौरान रूहानी तौर पर महफूज हैं। मैं कुछ मसाइल के हल के साथ साथ आपके घर के माहौल में अमन में इजाफा भी महसूस करती हूँ। आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में भी बेहतरी आ सकती है। ताहम अपनी ज़िंदगी में किसी खातून शख्सियत के साथ मुमकिना तनाज़ात से होशियार रहें, जो हो सकता है हद से ज़्यादा फैसलाकुन हो या आपके ज़रिए बदतमीज़ी से रह सके। ये धोखाधही या मायूसी के जज्बात का बाइस बन सकता है। याद रखें, चैलेंजेस सिर्फ आपको मजबूत करने का काम करते हैं। इस हफ्ते आप अपनी बातचीत में अपने आप को खास तौर पर नतीजा खेज, तज्जियाती और बराह रास्त महसूस कर सकते हैं। आप इस हफ्ते नुमायां पैदावारी सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं और मैं तस्लीम करती हूँ कि आपको कुछ ऐसे फैसलों का सामना है जिन्हें आप मुलतवी कर रहे हैं। एक नए आगाज का मौका है जो आपको पिछले मनफी तजुर्बात से दोबारा तामीर करने की इजाज़त देता है। मैं नई शुरुआत के आसपास एक मुस्बत तवानाई महसूस करती हूँ। आप में से कुछ के लिए इसमें समाजी इज्तिमाआत या आपकी रहाइशगाह पर मेहमानों की मेज़बानी शामिल हो सकती है। इस हफ्ते तमाम सरगर्मियों को एतदाल में रखने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि अब भी हम आहंगी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप मोहब्बत और हिमायत में लिपटे हुए हैं, आपकी मजमूई खुशी में हिस्सा डाल रहे हैं, जो कि हौसला अफजा है। मजीद बरह में आपके माहौल में मूसीकी की मजबूत मौजूदगी को महसूस करती हूँ, चाहे लाइव परफॉर्मेंस आज़ाती सुनने के तजुर्बात से, जो मुस्बत माहौल में इजाफा करता है। उफ़ुक़ पर एक नया सफ़र का मौका हो सकता है, जिसमें मुमकिना तौर पर आपके क़याम की तौसी या दूसरे लोगों के दौरे शामिल हों जो आपके साथ अपना वक्त बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ जज्बाती सफ़र कर रहे हों, जिसके लिए जारी कार्रवाई की ज़रूरत होती है। खातून शख्सियात का असर नुमायां है और मोहब्बत के हवाले से अहम फैसले आने वाले हैं। मुआहदा, मुज़ाकरात और मुलाजमत के मौक़े के लिए यह हफ्ता साजगार दिखाई देता है। उगरचे आपके जहन में भारी मामलात हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि आप उनको बाद में हल करेंगे। सब्र की जरूरत है। इस सूरती हाल में किसी दूसरे को हासिल करने के लिए कुछ कुर्बान करना शामिल हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए आपकी मोहब्बत की जिंदगी में एक उम्मीद अफजा तरक्की है जो मुमकिना तौर पर आपके रिश्ते की हैसियत को मजबूत बुलंद करती है, खास तौर पर जब हम सितंबर के आखिर में आते हैं। ये नोट करना जरूरी है कि ये एक तवील मुद्दती तनाजुर है और किसी को ये पैगाम खास तौर पर मुताल्लिका मालूम हो सकता है। मुमकिना मुश्किलात के हवाले से एक एहतियाती नोट जारी किया गया है जिसका ताल्लुक किसी ज़बानी मुआहदे, किसी दस्तावेज या किसी मुआहदे से हो सकता है जिसमें आपने दाखिल किया है। अपने मुआहदों में एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि गैर मुतवक्के चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। कुछ अफराद बैरूनी असरात की वजह से अपने ताल्लुकात में मसाइल का सामना कर सकते हैं जो उनकी शिराकत को नापसंद करते हैं। ये तवानाई भी मौजूद है, ताहम मोहब्बत आपको घेरे हुए है और इस हफ्ते तवाजुन का एहसास है, ज़ाती ताकत, शिफा बख्श तवानाई और तब्दीली के साथ। पीर से जुमेरात तक का अरसा कामयाबी हासिल करने के लिए एक मजबूत तरगीब देता है, आपके आज़्म और आपके मकासद के हुसूल में तवज्जो को बढ़ाता है। आपके मुश्किल कामों को मुअस्सिर तरीके से निपटाने के लिए किसी भी जुनूनी या मजबूरी की तरफ माइल करना फ़ायदेमंद मालूम हो सकता है। मजीद बरहं कशिश की एक बुलंद सतह ज़ाहिर हो सकती है जो आपको दूसरों पर नुमायां असर और रसूख फराहम करती है। ये नई ताकत फ़ायदेमंद हो सकती है बशर्ते कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। जुमा से इतवार तक आपको आला नज़्म और ज़ब्त, गहरा गौर व फ़िक्र और गैर मामूली तंजीमी सलाहियतों का तजर्बा होगा। एक मुर्तकिज़ ज़हनियत के साथ आप वसी मंसूबों को पूरा करने के काबिल हैं। आप अपनी दिलचस्पियों की मलकियत लेंगे और अपनी महारत को दूसरों के साथ बांटने के लिए माइल महसूस कर सकते हैं। बेहतर ज़हनी लचक आपको अहम फैसले करने और पेचीदा चैलेंजों से निपटने में मदद देगी। इस हफ्ते सालगिरह मनाने वालों के लिए मैं सालगिरह की मुबारकबाद और आने वाले खुशहाल साल के लिए अपनी पुरतपाक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 17 फरवरी से 23 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत ऐसा लगता है कि आपके आसपास बिखरी हुई तवानाई का एहसास है। एक तब्दीली वाक़ई हो रही है जिसमें मुमकिना तौर पर आपके काम की जगह में तब्दीलियां शामिल हैं, जैसे कि साथियों का रुखसत होना। यह तब्दीली आपके माहौल में एक अहम तब्दीली की निशानदेही करती है। ये मशवरा दिया जाता है कि हक़ाइक़ की जामे तफ़हीम के बगैर अफ़राद हालात के बारे में फ़ैसले न करें, क्योंकि ये तवानाई बताती है कि आपको एक अहम फ़ैसले का सामना करना पड़ सकता है। ये फ़ैसला ज़रूरी नहीं कि आपकी मुलाज़मत से मुताल्लिक़ हो। इसका ताल्लुक़ आपके तालीमी मशागिल से हो सकता है, जैसे तन्हाई या अदम इत्मीनान के एहसासात की वजह से आपके कोर्स के शेड्यूल में तब्दीली पर गौर करना। मैं समझती हूँ कि आप तरक्की के मरहले में हैं, अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मजबूत काम की अखलाकियात वाज़े है जो नतीजा अखज़ किए बगैर आगे बढ़ने के अज़्म की निशानदेही करती है। मजीद बरहं एक काबिल ज़िक्र तब्दीली उफ़ुक़ पर है। अपने आसपास के लोगों की तरफ से मुमकिना हसद का ख्याल रखें जो मायूसी के जज्बात को जन्म दे सकता है। आप फ़िल हाल मुख्तलिफ हालात का जायज़ा ले रहे हैं और ये मुमकिन है कि आपको बाज़ मामलात में नाइंसाफ़ी का एहसास हो, ताहम ये तस्लीम करना ज़रूरी है तवाज़ुन बिलाखिर बहाल हो जाएगा। जैसे जैसे हफ्ता शुरू होता है आपको मुमकिना तौर पर मुस्बत तवानाई के इजाफे का सामना करना पड़ेगा जो आपको अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए बाइख्तियार बनाएगा। आप अपने आप को एक नुमाया मकाम पर रख रहे हैं जिससे पता चलता है कि मुस्बत नताइज का इम्कान है। ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ख्वाहिश या कोई नया मकसद हो सकता है और इस ख्वाहिश को बरकरार रखने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि ये एहसास के दहाने पर है। अगरचे एहतियात बरतना होशियार है लेकिन आपका अज़्म वाज़े है। एक सूरत हाल हल होने लगी है जो कुछ मामलात के इख्तिताम की तरफ इशारा करती है। यह हतमी होने का एहसास जाहिर करता है, जैसा कि आप एक आखिरी कोशिश करने की तैयारी कर रहे होंगे जो कि हतमी मौक़िफ़ के मुतरादिफ है। आपके आसपास की तवानाई इस बात की निशानदेही करती है कि आप अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप पाबंदी या जमूद के एहसासात का सामना कर रहे हैं। मजीद बरहं आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत उभर रही है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते के अंदर फंस जाने का एहसास हो सकता है जिससे ज़्यादा आज़ादी की ख्वाहिश पैदा होती है। दूसरे लोग अपने आप को एक नई रोमानवी शमूलियत के बारे में सोचते हुए पा सकते हैं, फिर भी इस बारे में मुतज़ाद महसूस करते हैं कि आया अकेला रहना है या शिराकत दारी को आगे बढ़ाना है। ये अंदरूनी कशमकश वाज़े है और उलझन पैदा हो सकती है जब आपके लाशऊरी ख्यालात सामने आते हैं जो आपके हालात में असरार के एहसास को जाहिर करते हैं। आपके ख्वाब पेशिन गोई की अहमियत रखते हैं और इस मुद्दत के दौरान आपके विजदान पर भरोसा करना ज़रूरी है। जज्बाती तब्दीलियां भी उफ़ुक़ पर हैं जो बाज़ हालात पर एक नए तनाजुर की तरफ ले जाती है। आपके आसपास आपका कोई मद्दा हो सकता है और कोई तोहफा मिलने का इम्कान है, जैसे ज़ेवरात का एक टुकड़ा, खास तौर पर हार। आप में से कुछ मौजूदा साथी के मुमकिना नुकसान के हवाले से परेशानी का सामना कर रहे होंगे।
जैसा कि हफ्ता खत्म होता है, ऐसा लगता है कि आप तकमील और खुशी के एहसास का तजर्बा कर रहे हैं, खास तौर पर अपने घरेलू कारोबारी कोशिशों के सिलसिले में। ऐसा लगता है कि उफ़क़ पर एक उम्मीद अफ़ज़ा माली मौका है, जिसमें मुमकिना तौर पर आपके बिलों को मुस्तहकम करने या कम शरहों पर गुफ्त और शनीद करने की कोशिशें शामिल हैं, जिसके नतीजे में साज़गार नताइज बरामद हो सकते हैं। मैं उन पेशरफ्तों के साथ खुशी और इत्मीनान का एहसास महसूस करती हूँ। मज़ीद बढ़ने आपकी सूरती हाल का एक रूहानी पहलू है, जो आपके विजदान पर भरोसा करने की अहमियत पर जोर देता है। खुद एतमादी के साथ जुदाओजहद करना एक आम बात है, फिर भी आपकी बढ़ती हुई हसासियत आपको अपने आसपास मौजूद लतीफ़ तवानाइयों को हासिल करने की इजाज़त देती है। ताहम आगाह रहें कि बुनियादी मामलात हैं जो इस वक्त पूरी तरह वाज़े नहीं हो सकते। अपनी जिबिल्लत की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी सही रहनुमाई करेंगे। कुछ ऐसे राज हैं जिनसे आहिस्ता पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं, और मैं समझती हूँ कि आपको जल्द ही अहम फैसलों और इंतखाब का सामना करना पड़ेगा। ये मुद्दत तकमील और इख्तिताम की भी निशानदेही करती है, जो तब्दीली की मजमूई तवानाई में हिस्सा डालती है। पीर से बुध तक आप अपने आप को सख्त सरगर्मियों में मशगूल होने के बजाय आराम की तरफ माइल पा सकते हैं। दोस्तों, शराकतदारों, खानदान और बच्चों के साथ ताल्लुकात आपको खुशी बख्शेंगे। कारोबारी कोशिशों के नतीजा खेज होने का इम्कान है, और आप अपनी सिफारती और मुज़ाकराती सलाहियतों पर इन्हिसार कर सकते हैं। ये मुद्दत खास तौर पर कॉस्मेटिक्स, नए बालों के जरिए आपकी ज़ाहिरी शक्ल को बढ़ाने के लिए साजगार है, क्योंकि आप डील पर गहरी नज़र रखते हैं और स्टाइल का मजबूत एहसास रखते हैं। ताहम खुद गर्जी में एतदाल बरकरार रखना ज़रूरी है, खास तौर पर खाने और पीने से मुताल्लिक। जुमेरात से इतवार तक आपकी जहानत, ईमानदारी और वाज़े मुवासलत ज़्यादा जोर आवर खुद के इजहारी ख्याल की सहूलत फराहम करेगी। ये आपको जुर्म का सबब बने बगैर बराह रास्त और यहाँ तक के साबित कदम रहने के काबिल बनाता है। आपकी तख्लीकी गुफ्त और शनीद की महारत दूसरों को रियायत देने की तरगीब देगी। ये हक की दरख्वास्त करने और पेशकशें पेश करने का एक मुनासिब वक्त है। आपकी दिलकशी और फसाहत के साथ ये दौर आपके समाजी और रोमानवी ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के लिए बेहतरीन है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।